अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं मैश टूल के बारे में। आज की क्लास जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करता हूँ। मैंने रेक्टेंगल लिया और इसका जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। वैसे तो किसी भी शेप को 3D इफ़ेक्ट देने के लिए हम ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करके उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट का क्या होता है कि ग्रेडियंट जो है ख़ास हिस्सों में अप्लाई नहीं होता। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैश टूल जो है, इससे हम अपनी मर्ज़ी का कलर किसी भी शेप में किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करें। यहाँ से मैं मैश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो इसका सेंटर है मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो लाइंस बन गई हैं। अब इन लाइंस के ऊपर ये देखें, यहाँ पे एंकर पॉइंट्स भी ऐड हो गए हैं। एंकर पॉइंट्स का क्या मतलब है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन एंकर्स में कलर फिल कर सकते हैं मैश टूल की मदद से। अब अगर मैश टूल को मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला जो एंकर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर्स में जाऊँगा और कलर यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो ये देखें, दो एंकर पॉइंट जो हमारे होंगे, एक जिस एंकर पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया है उससे लेकर जो अगले दो एंकर पॉइंट होंगे वहाँ तक कलर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो फिल हो जाएगा मैश टूल की मदद से। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे ये वाला जो एंकर पॉइंट है इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें कलर कोई थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, तो ये देखें इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट तक आकर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह और भी जितने हमारे पास यहाँ पे हमें एंकर पॉइंट मिल रहे हैं उन सब में हम अलग-अलग जो कलर है वो चेंज करके उनमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी कलर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला किया, ये कर लें, और ये वाला जो पॉइंट है इसमें अगर कोई और कलर हम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, जिस तरह का आप कलर देना चाहते हो। जो इसका काम है वो ये है कि हम इसमें जितने चाहें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें लाइंस, रोज़ और जितने चाहें कॉलम्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे, ये जो लाइन है इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर अगर लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अपर से लोअर साइड की तरफ जो है एक लाइन ऐड हो जाएगी। और अगर लाइन पे क्लिक नहीं करते, सिंपली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको दो लाइंस मिलेंगी, एक रो बन जाएगी और एक कॉलम बन जाएगा। और अगर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली एक रो बनेगी, कॉलम नहीं बनेगा। इसी तरह आप जितने चाहें यहाँ पे कॉलम्स और रो जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और उनमें डिफरेंट कलर जो हैं वो फिल कर सकते हैं। उनको सिलेक्ट करते हुए, सिलेक्ट करने का तरीका आपको पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल जो नोड्स हैं उनको सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और उन नोड्स को सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है शिफ्ट को प्रेस करते हुए। पहले एक एंकर को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे एंकर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। इसी तरह जो भी आप एंकर पॉइंट या जितने भी आप पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इससे सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद उनमें अगर आप जो कलर फिल करेंगे तो उसमें वो कलर फिल हो जाएगा, जितने पॉइंट्स भी आपने सेलेक्ट किए होंगे। अब मैं यहाँ से मज़ीद कुछ एंकर जो है शिफ्ट को प्रेस करते हुए उनको सेलेक्ट करता हूँ। एक ये किया, ये किया, उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला कर लें और ये वाला कर लें। अब ये जो एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं इनमें हम कोई और कलर जो है वो फिल कर देते हैं। यहाँ से ये वाला कलर लिया तो ये देखें यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह की शेप, जितना चाहें हम इसमें शेडो दे सकते हैं, जितनी चाहें लाइंस और कॉलम्स जो हैं वो हम बना के इसमें उतने ही शेडोज़ अपनी शेप में हम फिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें थोड़ा सा इसको और डिफ़ाइन करते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और एक सर्कल बनाऊँगा। इसमें कलर जो है वो थोड़ा सा ये कर लेते हैं और वापस मैश टूल को सिलेक्ट करूँगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। एक मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद एक यहाँ पे ऐड करूँगा, एक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं,
इस साइड पे भी इसी तरह यहाँ पे ऐड करते हैं एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और मज़ीद इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करते हैं और एक यहाँ पे कर लेते हैं। इसी तरह नीचे वाली जो साइड है इसमें भी हम 2 पॉइंट्स और ऐड कर लेते हैं। अब ये जो मैश टूल है इससे आप और एक और काम भी कर सकते हैं। ये जो इसके नोड्स हैं इनको आप मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर जाता हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, मूव करके इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मूव ना करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसकी मदद से किसी भी एंकर पॉइंट को, किसी भी मैश पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं। अब अगर हम इस शेप की साइड में कोई डार्क शेडो जो है वो अप्लाई करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और इसके जो बाहर वाले नोड्स हैं, जो एंकर पॉइंट हैं, उनको हम सबको सिलेक्ट कर रहेंगे। एक तो ये तरीका होता है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उनमें कलर फिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, आप लासो टूल से भी ये जो इसके साइड वाले एंकर पॉइंट हैं या जो भी एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, लासो टूल को आप सिलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग करेंगे तो उससे भी आप ये सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं सिलेक्शन करने के एंकर पॉइंट्स को। तो अभी मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके कलर को डार्क कर देता हूँ। ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसे कम कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं जी। तो ये देखें, अब इसमें इस तरह का साइड में जो है वो थोड़ा सा डार्क शेडो जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब इसमें अगर आप मज़ीद कोई शेडो ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप वही शिफ्ट को प्रेस करके जिन पॉइंट्स में आप ऐड करना चाहते हो उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर को चेंज कर दें। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लाइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ। देखें इस तरह से, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा एक शेडो इसमें अप्लाई हो गया है। अब कुछ और ट्राई करते हैं। मैं वापस यहाँ से एक इलिप्स लेके उसको ड्रॉ करता हूँ और इसमें कलर हम जो है वो ग्रीन ले लेते हैं और इसमें हम मैश टूल को अप्लाई करते हैं। अब मैश टूल को अप्लाई करने का एक और भी बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ग्रेडियंट मैश, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये इसका पैनल शो हो जाएगा। इसमें आप जितने कॉलम्स और रो डिफाइन करेंगे उतने कॉलम्स और रो आपकी शेप में फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लाइक कर देता हूँ 10 और इसके जो कॉलम्स हैं वो मैं 2 डिफाइन कर देता हूँ और ओके करते हैं। तो ये देखें, इसमें अब मैश जो है जितने हमने डिफाइन किए थे उतने अप्लाई हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ सके। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा। एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, 2 पॉइंट छोड़कर, फिर एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर 2 पॉइंट छोड़कर, फिर एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और 2 पॉइंट छोड़ने के बाद फिर एक पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब इनमें जो कलर है वो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये थोड़ी सी शेप ठीक नहीं बनी तो हम वापस आते हैं और इसको दोबारा चेक करते हैं। दोबारा शिफ्ट को प्रेस करके 2 पॉइंट छोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को हम छोड़ेंगे और दूसरे पॉइंट को हम सिलेक्ट करते जाएंगे। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इनमें भी कलर जो है वो हम थोड़ा सा लाइट फिल कर देंगे इस तरह से। इसके साइड वाले जो कॉर्नर है उनमें भी अगर हम कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क व्यू दे देते हैं। इस साइड पे से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कलर में जाएंगे और कलर यहाँ से सेम हम डार्क कर देते हैं जी। तो ये देखें, ये आपके पास अभी एक तरबूज बन गया जी। चलिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं वापस एक इलिप्स ले रहा हूँ और यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल बनाने के बाद इसी की मैं एक कॉपी लूँगा, ऑल्ट को प्रेस करते हुए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और वापस शिफ्ट को प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लूँगा शेप बिल्डर टूल लूँगा। शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैं इनको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद इसमें कलर जो है वो हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। ये वाला, सॉरी, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और ये वाला कलर हमने फिल कर लिया। अब इसमें हम अगर मैश टूल को अप्लाई करते हैं
ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाने के बाद क्रिएट ग्रेडियंट मैश। इसकी जो रोज हैं उनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। और कॉलम जो हैं वो इसके थोड़े से बढ़ा लेते हैं, लाइक 6 कर लेते हैं। 6 कम होंगे, चलें ठीक है, 6 भी ठीक है। और ओके करते हैं। ओके करने के बाद मैं इसके भी साइड वाले कॉर्नर्स हैं उनको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और शिफ्ट को प्रेस करते हुए सबको सिलेक्ट करूँगा, एंकर पॉइंट्स को। और सिलेक्ट करने के बाद हम इनमें क्या करेंगे कि इसके जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं उनमें हम थोड़ा सा डार्क शेडो जो है वो दे देंगे। तो डार्क शेडो देने के बाद इसका थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू मिलेगा हमें। लासो टूल की मदद से भी आप इसको सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं कलर को। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखें इसकी जो साइड्स हैं इनमें एक डार्क शेडो जो है वो अप्लाई हो गया। अब इसमें हम अगर मज़ीद थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करते हुए ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और इनमें मैं जो शेडो है वो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसको लाइट कर देते हैं। और ये वाले जो 2 पॉइंट हैं इनको भी हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट को प्रेस करते हुए और इनको भी थोड़ा सा लाइट शेडो दे देंगे। अब यहाँ पे हम अगेन एक इलिप्स लेंगे और इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लूँगा और ये वाला जो इसका पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये वाले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसका जो फिल कलर है ग्रीन ले लेते हैं, क्योंकि मैं एक लीव जो है वो बनाना चाहता हूँ। अब इसमें मैश टूल को यूज़ करेंगे और एक तो हम यहाँ पे इसके सेंटर में एक लाइन डिफाइन करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक लाइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर सिर्फ इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको क्लिक करने के बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये देखें आपका जो लीव है वो तैयार है। अब इसको चाहें तो रोटेट कर लें और रोटेट करने के बाद इसको हम उस शेप पे पहले वाली शेप के ऊपर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल 0 टू फिट ऑन स्क्रीन और इसको हम उठा कर यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और रोटेट करें और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इसको सेट करके यहाँ पे रखते हैं। सेट करने के बाद अब एक चीज़ की कमी है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे पेंट ब्रश टूल और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद स्ट्रोक का जो साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसको सिलेक्ट किया और स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर दिया। इसको थोड़ा सा सेट कर लें। पहले इसको जूम करते हैं, ये देखें इसको उठाकर इधर ले आए। अब यहाँ से इसकी जो यूनिफॉर्म है वो चेंज करते हैं, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसका जो कलर है उसके लिए हम आई प्रेस करेंगे तो आई ड्रॉपर ओपन हो जाएगा, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें जी, तो आपका आलू बुखारा जो है वो तैयार हो चुका है। कंट्रोल 0 टू फिट ऑन स्क्रीन। जी, तो देखा आपने कि हम किस तरह से मैश टूल की मदद से डिफरेंट शेप बना सकते हैं और उनको रियलिस्टिक व्यू दे सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।